इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल नायक, श्रीमती विभा नायक, कुमारी अनुभा नायक, कुमारी अर्पिता नायक, श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। चर्चा चल रही है 8 मदों की। मद का अर्थ होता है अहंकार, इसमय, घमंड, ईगो, अहम। अगर हम इनसे दूर हैं, अपने ज्ञान के अहंकार से दूर हैं, अपनी ख्याति लाभ पूजा से दूर हैं, अपने पिता के कुल का अहंकार नहीं है, जाति यानी जाति अपनी माँ के वंश का अहंकार नहीं है, अपने शरीर के बल का अहंकार नहीं है, रिद्धियों का अहंकार नहीं है, अपने तप का अहंकार नहीं है। ये 7 अहंकार हम आपको कह सके, बता चुके हैं। कल हमने बहुत विस्तार से एक अहंकार की एक घटना को लेकर के बताने का प्रयास किया था। घरों में भी कई बार ये अहंकार का बीजारोपण हो जाता है। परिवार का ही व्यक्ति कोई ऐसा विचारधारा बना लेता है और कहता है मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, अगर मैं नहीं करूं तो पता लग जाएगा, खाने के लाले पड़ जाएंगे। कई बार जब पिता अहंकार में आ जाता है तो अपने ही बच्चों से कहने लगता है इतरा लो अभी जितना इतराना है मेरे राज्य में, पता लगेगा बेटा जब मैं नहीं रहूंगा। ऐसा भी एक मद झूमता है। बहुत गलत फहमी है उस पिता को या उस माँ को। कई बार बेटा भी अपने माता पिता को टॉन्टिंग कर देता है, खूब ऐश करो पिताजी, खूब ऐश करो, क्या देखा था तुमने, क्या पाया था अपनी जिंदगी में, मेरी जॉब है, मेरा बिजनेस है बहुत तगड़ा, खूब खर्च करो, कर लो बुढ़े, कर लो। अहंकार में आ जाता है। बहुत मिलेंगे कहने वाले, बॉम्बे में नहीं मिलेंगे, राजस्थान में मिलेंगे, उत्तर प्रदेश में मिलेंगे और बॉम्बे में भी मिलेंगे, सब जगह मिलेंगे। क्योंकि उन्हें एक जवानी का मद, एक अपने पैसे का मद ऐसा झुमाता है, उनकी बुद्धि को घुमाता है कि वो ये नहीं देखते कि मैं किससे वार्तालाप कर रहा हूं। बड़ा भाई जब अहंकार में आ जाता है तो छोटे भाई को भी जलील करने का प्रयास करता है। छोटा भाई कभी अगर संपन्न हो जाए, बलशाली हो जाए, और बड़ा भाई अगर कमजोर है, शारीरिक कमजोर है, मानसिक कमजोर है, धन वैभव से कमजोर है, तो उसे छोटा भाई भी जलील कर देता है, उपेक्षित कर देता है, 4 लोगों के सामने अपमान कर देता है, क्योंकि उसे अपने बल का, अपने धन का अहंकार है। दुनिया में आज ये बहुत तेजी से चल रहा है। एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को नीचा दिखाने का प्रयास करता है। कई बार माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाई के समय इतना जलील कर देते हैं, इतना उपेक्षित कर देते हैं कि बच्चा सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाता है। बड़ा मुश्किल है जीवन में जीना, बड़ा मुश्किल। कोटा में कितने लोग मर जाते हैं, बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि वो अपने माता पिता के अहंकार को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। माता पिता ने बहुत बड़े बड़े ख्वाब देख करके रखे हैं कि मेरा बेटा कोई अच्छी सरकारी नौकरी पर जाएगा, देश विदेश जाएगा। हम इतना टॉर्चर करते हैं, इतना टॉर्चर करते हैं उस बच्चे को कि बेचारा बच्चा अपनी ताकत लगाता है,
बहुत प्रयास करता है कि मैं अपनी माँ की भावनाओं को पूरा करूं, अपने पिता की भावनाओं को पूरा करूं। बहुत पढ़ता है, मगर ज्ञान वर्णी कर्म का क्षोभम जितना होगा उतना ही तो कर पाएगा बेचारा। पुरुषार्थ तो पूरा कर रहा है। और जब वो देखता है कि मेरी माँ कॉलोनी के अंदर मेरे बारे में बहुत लोगों को बताती फिरती है कि मेरा बेटा पढ़ रहा है कोटा में, कोचिंग एलएन में पढ़ रहा है, इसमें पढ़ रहा है, वंसल में पढ़ रहा है, और जब मेरा रिजल्ट निकलेगा तो मेरी माँ क्या मुंह दिखाने लायक रहेगी? क्या मेरे पिता 4 लोगों के बीच में बैठ सकेंगे? क्या सोचेंगे मेरे पिताजी? और मेरी कुवत नहीं है, मेरी औकात नहीं है कि मैं कुछ पढ़ सकूं ज्यादा। वो सुसाइड कर लेता है। वो माता पिता के अहंकार को पूरा नहीं कर पा रहा है। ऐसे एक नहीं बंधु अनेकों केस होते हैं, तो छुपा लिए जाते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, सब ले दे करके निपटा देती हैं। बहुत केस होते हैं। मगर व्यक्ति योग्यता के अनुसार अगर जीवन में काम करे, क्या फर्क पड़ता है? हम थोड़ी छोटा सा बिजनेस कर लेंगे, हम 1 लाख रुपए महीने नहीं कमाएंगे, हम 25,000 कमा लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा? पड़ोसी घी चुपड़ी खा रहा है, हम बिना चुपड़ी खा लेंगे। वो 4 सब्जियां खा रहे हैं, हम 1 सब्जी खा लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? ये सारे अहंकार जिह्वा के ही तो हैं। 4 अंगुल की जिह्वा के सारे अहंकार। हमारी भोजन की थाली में भी अहंकार की बदबू आने लगती है। और जिसके अंदर धर्म के प्रति आस्था और विश्वास जागृत हो जाता है, वो जानता है कि उतरी घाटी और हुई माटी। ये जैसे ही जिह्वा रूपी घाटी से नीचे गई वस्तु, वो माटी हो जाती है। क्या है ये? एक अंदर के परिणाम कि भोजन की थाली का भी अहंकार कहीं हमारे सम्यक दर्शन को दूर तो नहीं कर देगा? हमारे सम्यक दर्शन का कहीं मलिन तो नहीं कर देगा? ये भोजन की थाली जिसके खाने से मल बनना है, 7 धातुएं बनना है, वो कहीं हमारे धर्म से बिछोए को प्राप्त न करा दे। कुछ नहीं बंधु, ये 4 अंगुल की जिह्वा का ही सब कुछ तमाशा है। और मैं तो कहता हूं, जिसने 4 अंगुल के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, उसने सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में बांध लिया। 4 अंगुल पर जिसने विजय प्राप्त की है, वही अखंड ब्रह्मचारी हो सकता है। और सारी रसना इंद्री को जीत सकता है, स्पर्शन इंद्री को जीत सकता है, सारी इंद्रियां उसके बस में हो सकती हैं। 4 अंगुल इतने खतरनाक हैं कि हमारी जिंदगी का विनाश कर सकते हैं, इतने अहंकार में हमें डुबो सकते हैं। हम समझें, और अगर हम ये अहंकारों से बच गए तो हमारा सम्यक दर्शन भी हमारे साथ रहेगा, हमारा फ्रेंड बनकर के, बेस्ट फ्रेंड बनकर के। बस ये अहंकार की चिंगारी कहीं उसे जलाने का प्रयास न करें, उसे उपेक्षित करने का प्रयास न करें, उसे जलील करने का प्रयास न करें, उसे छेड़ने का प्रयास न करें। बहुत पक्के मित्र होते हैं, मगर जब एक मित्र में थोड़ा सा अहंकार की बदबू प्रवेश कर जाती है, तो जो सच्चा मित्र है वो अहंकार की बदबू उसे नुकसान पहुंचाना चालू करती है, तो वो दोस्तों की दोस्ती टूट जाती है। वो छेड़ता है, उसे मजबूर करता है, और वह जब उसकी गंदी आदत को स्वीकार नहीं करता, उसका मित्र जब उसके साथ सिगरेट नहीं पीता, उसका मित्र जब उसके साथ हुक्का नहीं पीता, उसका मित्र जब उसके साथ माय डियर, कम हियर, ठंडी बियर नहीं पीता, तब दोस्ती दूर होने लगती है, कटने लगती है। तुम्हारा रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। जब कोई मित्र जिनेंद्र भगवान के जिनालय में जाकर के पूजन करने लगता है,
अभिषेक करने लगता है। सच्चे देव शास्त्र गुरु पर विश्वास और श्रद्धा दिन दूनी रात चौगनी बढ़ाता जाता है। और दूसरा मित्र दैनिक मिथ्या दृष्टि होता है, यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां वो अपना मस्तक झुकाता है, तब उनमें दोस्ती कटने लगती है। सम्यक दर्शन उससे दूर होता चला जाता है, क्योंकि उसे अहंकार है। वो कहता सब भगवान एक हैं, कण कण में भगवान। तो हम कहते हैं कण कण में भगवान बनने की योग्यता, ना कि कण कण में भगवान। और अगर कण कण में तुम भगवान मानते हो बंधुओं, तो तुम अपने घर की गंदगी भगवान के ऊपर फेंकते हो, तो मलमूत्र भगवान के ऊपर कर रहे हो। समझने की बात है। जब कण कण में अगर तुम भगवान कह रहे हो, तो फिर तुम भगवान के ऊपर बैठे हो। तुमने भगवान के ऊपर ये दरी बिछाई है? नहीं। जैन दर्शन कहता है कण कण में भगवान बनने की योग्यता है, ना कि भगवान। और ये न समझने के कारण हम एक अहंकार लेकर के खड़े हो जाते हैं। हम एक विवाद खड़ा कर देंगे, वतनदावाद खड़ा कर देते हैं, हम युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आप सब पार्षद हैं क्या? आप विधायक हैं क्या? मगर विधायक बनने की योग्यता है कि नहीं? पार्षद बनने की योग्यता है कि नहीं? सांसद बनने की योग्यता है कि नहीं? है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सारे पद दुनिया के प्राप्त करने की योग्यता है, मगर वर्तमान में क्या हो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। उसी प्रकार कण कण में भगवान बनने की योग्य, जिसमें जीव है वो भगवान बन सकता है, मगर वो सारे जीव भगवान हो ऐसा नहीं हो सकता। इन्हीं अहंकारों के कारण हम विघटन को प्राप्त होते चले गए। हमने अपने अपने खेमे बना लिए, अपनी अपनी ध्वजाओं के अपने मत मतांतर बना लिए और धर्म को विघटन की ओर ले गए। धर्म तो एक होता है, धर्म अनेक नहीं होते। धर्म अनेक नहीं होते, धर्म एक होता है। मगर हम ना समझने के कारण हमने धर्मों को बांट दिया। कोई रक्तांबर, कोई पीतांबर, कोई नीलांबर, कोई कालांबर, न जाने कितने हो गए, कोई श्वेतांबर, कितने हो गए बंधु। चंद्रगुप्त मौर्य ने स्वप्न देखा था चंद्रमा में छेद। चंद्रमा में छेद देखे थे। उन्होंने कहा था कि जैन दर्शन मत मतांतरों में भेद प्रभेद में बदलता चला जाएगा। जहां 10-20 लोग मिले, उन्होंने अपना, पहले हम दिगंबर और श्वेतांबर हुए। 12 साल का काल पड़ा जब, तो दिगंबर से श्वेतांबर एक मत खड़ा हो गया। फिर उसके बाद स्थानकवासी और मंदिर मार्गी बन गए। फिर 22 पंथी 13 पंथी बन गए। फिर खतरगच्छ, तपोगच्छ, पता नहीं कितने गच्छ बनते चले गए। यहां भी 13 पंथ 20 पंथ बन गया। अब तो न जाने कौन कौन से पंथ अपने अपने नाम से बनाते चले जा रहे हैं, कड़े बांट रहे हैं। न जाने क्या क्या बांध करके अपने नाम के लिए हम उनका पंथ लिखो। श्रावक को बाध्य किया जा रहा है, अपने नाम के आगे या पीछे पंथ लिखो उनका। अरे पंथ तो अहंकार का प्रतीक है। पंथ पा के ऊपर बिंदी होती है, वो अहंकार का प्रतीक है। और पथ विनयशीलता का प्रतीक है। अहंकार को मिटा करके पथ पर अगर हम चलेंगे तो हमें मार्ग मिलेगा, और पंथ पर चलेंगे तो हम भटक जाएंगे बंधु, भटक जाएंगे। जैन भगवान का पथ है, पंथ नहीं है। ये सर्वोदय तीर्थ है। हम इन्हीं अहंकारों में बड़े बड़े त्यागी साधु संत उलझ गए। इसमें हमने नारे, आगम विरुद्ध नारे बना दिए, आगम विरुद्ध नारे बना दिए। अपनी ख्याति लोगों ने वो कुंद कुंद स्वामी का मंगलाचरण बदल दिया। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंद आद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। उसमें उन्होंने पुष्प दंत जोड़ दिया। किसी की लेखनी में
बदलाव करने की ताकत कहां से आ गई तुम्हारे पास? कैसे तुमने बदल दिया? लिखने वाले ने लिखा था, हम कौन होते हैं? हम अपना नया बनाए ना, हम अपना नया बीजारोपण करें, अपने नया दोहा बनाएं, नया सब कुछ करें। दूसरे में सुधार करने की जरूरत क्या है? ये सब अहंकार की पुष्टि के कारण है बंधु, अपनी ज्ञान का मद का कारण है, अपनी ख्याति लाभ पूजा का मद है, अपने पिता के वंश का कुल का मद है, मां की जाति के वंश का कुल का मद है, इन्हें जाति का मद है, अपनी शक्ति का, अपने संगठन का मद है, अपनी विधियों का, अपने धन वैभव का मद है, अपनी तपस्या का मद है। ये सब मद हमारे जीवन को विनाश कर देंगे। अंग्रेजी में इसे ईगो कहते हैं। तो मैंने सोचा बहुत अच्छा शब्द है अंग्रेजी में, ईगो। ई यानी ईश्वर, भगवान। और जो भगवान से गो हो जाता है, गेट आउट हो जाता है जो भगवान से, वह अहंकारी हो जाता है, वह विनाश का कारण बन जाता है, दुर्गति में ले जाने में कारण बनता है। अहंकार तो न जाने लोगों को कैसे कैसे आ जाता है। एक श्रीमान जी की श्रीमती भी थी। श्रीमान की श्रीमती भी थी और वो पति को प्रतिदिन परेशान किया करती थी, कुछ ना कुछ करती रहती थी। पति बेचारा बरसों से परेशान था। एक दिन उसने बहुत हिम्मत करके अपनी श्रीमती के पास में गया और पूछा, क्या चाहती हो तुम, मुझे बताओ। वो बीमारी का बहाना करती, कुछ ना कुछ नाटक करती ही रहती। कभी ये तकलीफ है, कभी वो तकलीफ है, कभी मुझे सिर दर्द हो रहा, कभी ये हो रहा, हट जाओ मेरे सामने, कोई मत आओ। इन्हें घर को पूरा नरक बना करके रखा था। एक दिन पति ने सोचा, अब आज फैसला ही करना है, अंतिम फैसला, इस पार या उस पार। या तो इसके मायके भेज दूंगा या फिर ये सदा मेरे पास रहेगी। आज हो ही जाने दो, दूध का दूध और पानी का पानी। जय श्री राम, हो जाएगा काम। अब उसने बहुत विनय से पूछा, बताओ तुम क्या चाहती हो? तुम ठीक हो जाओ और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ठीक हो जाऊंगी। क्या चाहते हो? तुम अपनी मूछ दाढ़ी कटवा लो और सदा कटवा करके रहना। पति ने सोचा क्या फर्क पड़ता है, जब पिताजी मरे थे तो सिर तो मुड़ाया ही था, मूछ भी मुड़ाई थी। और अब श्रीमती कह रही अगर ये स्वस्थ होती है, इसका अहंकार अगर पूरा मिटता है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। और वो गया और नाई से कहा, भैया पूरे बाल साफ कर दो और हर 10 दिन 15 दिन में हम आया करेंगे, तुम ठेका ले लो हमारा। साल भर का कितना पैसा लोगे? उसने कहा, बाबूजी कितने दिन में बनवाओगे? बोले 7 दिन में ले ले, 52 बार बनेगी एक साल में। बोले 10 रुपए लूंगा एक बार के। बोले डन, ये पकड़ 520 रुपया और तू हर हफ्ते मेरी चिकमुंडा कर दिया कर। ठीक है। और पति आ गया बेचारा चिकमुंडा करके। आज के जमाने के पुरुष बहुत सीधे हैं, या अल्लाह, बहुत सीधे हैं। आज के जमाने में अगर कोई तेज है तो ये, मैं डरता नहीं तुमसे, ये महिलाएं तेज हैं। और बोलो, सच कहना, खुश रहना, न राहु का लेना न केतु का देना, मेरा सिद्धांत है। इस कार्यक्रम के बुनियादक थे श्री अनिल नायक, श्रीमती विभा नायक, कुमारी अनुभा नायक, कुमारी अर्पिता नायक, श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर।